पहले यह देखिए कि पीएम मोदी ने किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म को बूस्ट किया है। महाकुंभ में जो भीड़ आ रही है वो स्नान के बाद अयोध्या भी जा रही है। प्रयागराज से अयोध्या की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान करने आने वाले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन भी कर रही है। अयोध्या की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि अयोध्या में इतनी भयंकर भीड़ उमड़ रही है, राम मंदिर जाने वाली पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी हुई। लोग हैरान हैं कि जितने लोग अयोध्या आ रहे हैं उतनी तो अयोध्या की आबादी भी नहीं है भाई, इतने लोग अयोध्या आ जा रहे हैं। अयोध्या में इतनी भीड़ आ गई है कि राम मंदिर ट्रस्ट को अपील करनी पड़ रही है कि रामलला के दर्शन के लिए अब बाद में आइएगा। अयोध्या में अभी भी राम मंदिर का काम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी वजह से राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को भक्तों से अपील करनी पड़ गई। चंपत राय ने कहा है कि महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है, जिसमें 10 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में अभूतपूर्व बढ़त हो गई है। अयोध्या की जनसंख्या और आकार को देखते हुए कहा जा सकता है कि इतनी अधिक संख्या में भक्तों को एक दिन में रामलला के दर्शन कराना बहुत कठिन है और इसी कारण भक्तों को परेशानी भी हो रही है। हमारा निवेदन है कि पास पड़ोस के भक्तजन 15-20 दिन के बाद दर्शन के लिए अयोध्या आए, जिससे बहुत दूर से आने वाले भक्त अभी सुविधा से प्रभु के दर्शन कर सकें। इतनी भीड़ आ गई है कि भक्तों से हाथ जोड़ के कहना पड़ रहा है कि संभव है तो बाद में आइएगा। कहां से करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे, कैसे होगा बॉस? दुनिया में इस तरह से नहीं होता कोई आयोजन। किसी धर्म को कमतर नहीं आंक रहा हूं, किसी की आयोजन प्रयोजन को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कंपैरिजन कर लीजिए कहीं का भी। इतनी भीड़ एक साथ कहीं नहीं जाती। जो हाल अयोध्या का है वैसा ही वाराणसी का भी हो रखा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ी। प्रयागराज में महाकुंभ का असर वाराणसी में भी दिख रहा है। प्रयागराज से वाराणसी की दूरी सिर्फ 122 किलोमीटर है। महाकुंभ में स्नान के बाद बहुत सारे भक्त वाराणसी भी जा रहे हैं। वाराणसी में ऐसी भीड़ है पूछिए मत, ऐसा लग रहा है जैसे वाराणसी में भी कोई महाआयोजन हो रहा है। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि सनातन और हिंदुत्व को लेकर लोगों की सोच कितनी बदल गई। आज लोग अपने आप को हिंदू मानने पर, हिंदू बताने में गर्व महसूस करते हैं और ये इसमें बॉस कोई कुछ कहे, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। महाकुंभ में इस वक्त मौनी अमावस्या पर बनने वाले रिकॉर्ड के साथ ही हिंदू राष्ट्र की चर्चा भी जोर पकड़ चुकी है। पिछले साल से ही हिंदू राष्ट्र के अलग जगह रहे बाबा बागेश्वर ने आज महाकुंभ में संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा ली। बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के साथ पवित्र स्नान किया। बाबा बागेश्वर के संगम में स्नान के लिए पहुंचने की जानकारी मिलते ही उनकी झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई। बाबा बागेश्वर के भक्त उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए नजर आए। भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर ने संगम पर आस्था की 5 डुबकी लगाई और बताया कि 5 डुबकियों में उन्होंने कौन से 5 अर्जी लगा दी। एक बार सुनिए उनको। हमने 5 डुबकी लगाई हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर के हमने डुबकी लगाई। एक उनके लिए जो बागेश्वर धाम के परिवार आ नहीं पाए, संपूर्ण बागेश्वर परिवार के नाम से डुबकी लगाई। तीसरी डुबकी हमने जो भारत को का भला चाहते, हिंदुत्व का भला चाहते, देश का भला चाहते, उनके नाम से डुबकी लगाई। चौथी डुबकी हमने भारत के साधु संत महात्मा सब सुरक्षित रहे, उनके नाम से हमने डुबकी लगाई। और 5वीं डुबकी हमने सनातन धर्म का परचम पूरे विश्व में फैलावे, इस उद्देश्य हेतु हमने डुबकी लगाई। यानी बाबा बागेश्वर ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। सनातन, हिंदू, भारत, देश, अपने धर्म के लिए, अपने सनातनी भाइयों के लिए ही सब कुछ मांगा। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर ने साधु संतों के साथ में संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले नवभारत के मंच पर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को दोहराया। बाबा बागेश्वर ने बताया कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है। यह भी सुनिए एक बार। पूर्णतया प्रारूप बन चुका है और अपने अपने विषयों, हिंदू राष्ट्र पर अपने अपने मतों को मांगा गया है, सबके मतों को, और विशेष विशेषज्ञों की टीम हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करके इस महाकुंभ के बाद एक विशेष, हमने जो प्रस्ताव रखा वो ये रखा कि एक विशेष कमेटी समिति गठित की जाए जो हिंदू राष्ट्र के लिए सरकार के साथ समन्वय करे और वो कमेटी ही उसके लिए प्रस्ताव रखे और वो कमेटी ही उत्तरदायी होवे जो सरकार के साथ संवाद करें। हम लोग तो सिपाही हैं, हम अपना कार्य करेंगे, गांव गांव जाकर
जगाकर, जंगलों में जाकर आदिवासियों को जगाकर, बिछड़े और पिछड़ों को गले लगाकर, वनांचल वासियों को गले लगाकर हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र के लिए उनसे पुकार करेंगे, उनसे भिक्षा मांगेंगे, उनसे याचना करेंगे कि अगर अपनी संस्कृति को और अपनी बच्चियों को सिद्धा जैसे कांड से बचाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपनी रामचरितमानस को अगर फिर से नहीं जलवाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने संतों को, पालघर जैसे संतों को मृत्यु से नहीं होते देखना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। अपने ही देश में, अपने ही आराध्य राम के मंदिर के लिए अगर तुम्हें अदालतों में नहीं जाना है तो हिंदू राष्ट्र बहुत जरूरी है। और तुमको मथुरा में अगर माखन मिश्री खाना है तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। महाकुंभ में बाबा बागेश्वर का दरबार भी सज चुका है। बाबा बागेश्वर महाकुंभ में 3 दिनों तक हनुमान कथा करने वाले हैं, जिसका आज दूसरा दिन है। बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज बाबा बागेश्वर के मंच पर उनकी जिंदगी पर लिखी एक किताब भी लॉन्च की गई। एक साधक की गाथा बागेश्वर सरकार किताब में बाबा बागेश्वर के बचपन से अब तक के पूरे सफर को बताया गया है। आज बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा में बाबा रामदेव भी पहुंचे। उन्होंने सनातन की अलग जगाने के लिए बाबा बागेश्वर की कोशिशों की जमकर तारीफ की। देखिए, जब बाबा बागेश्वर के मंच पर बाबा रामदेव पहुंचे तो उन्होंने बाबा बागेश्वर का पिटारा खोल दिया। देखिए वहां क्या हुआ। अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी, या में कहा है भाई। हाँ, कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरुजी ने और सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है और इस सनातन को गौरव प्रदान किया। इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। क्या साधु संत, क्या आम लोग, सब महाकुंभ के रंग में इस वक्त रंगे हुए हैं। महाकुंभ का माहौल ही गजब हो रखा है। सनातन की जैसे कोई आंधी तूफान सुनामी आई हुई। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ के दौरान संगम पर आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 15 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। और यह पहली बार है जब कुंभ मेले में इतने कम दिनों में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान कर लिया है। आज मौनी अमावस्या से पहले 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया और कल तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान के दौरान सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कल कहा जा रहा है कि 8 से 10 करोड़ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इससे पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुए पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को कुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। इतना बड़ा महत्व क्यों है भाई मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में स्नान का? दरअसल हिंदू कैलेंडर के माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। यह विशेष स्नान की सभी तिथियों में सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों का पानी अमृत में बदल जाता है, ऐसी मान्यता है। इस दिन श्रद्धालु मौन व्रत का संकल्प भी लेते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता है और खुद को नियंत्रण में रखने में या उसकी शक्ति और बल मिलता है। इस दिन लोग अपने उन पूर्वजों को भी याद करते हैं और पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं जिनकी मृत्यु की तारीख के बारे में पता नहीं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला भी कल महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचा है तो मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान का क्या शेड्यूल रहेगा आपको यह भी बता देता हूं। सुबह 5 बजे सबसे पहले श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी स्नान करेंगे। साथ में श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा भी स्नान करेगा। 5:50 पर निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। 6:45 पर जूना अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। साथ में आवाहन अखाड़ा, पंच अग्नि अखाड़ा भी स्नान करेगा। 9:25 पर निर्वाणी अनि अखाड़े के संत स्नान करेंगे। 10:05 पर दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत स्नान के लिए पहुंचे। 11:05 पर निर्मोही अनि अखाड़े के साधु संतों का स्नान होगा। इसके बाद उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े स्नान करेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायती नया उदासीन अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के सदस्य का निर्वाण के स्नान का समय तय है। 2:25 पर पंचायती निर्मल अखाड़ा स्नान करेगा। 3 बजे तक अखाड़ों का अमृत स्नान पूरा हो जाएगा। इसके बाद मुख्य संगम तट पर दूसरे श्रद्धालुओं को भी स्नान का मौका मिलेगा। हालांकि इससे पहले महाकुंभ के लिए दूसरे घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। 144 साल बाद हो रहा यह महाकुंभ हिंदू आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं।
जब इतने लोग आएंगे तो लोगों को कुछ परेशानी भी होगी। महाकुंभ में भी यही हो रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, सभी के लिए व्यवस्था की है, उसके बाद भी कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और ऐसे ही लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उस पर राजनीति भी हो रही है। महाकुंभ में भीड़ बढ़ने की वजह से पुलिस को कई बार क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करना पड़ता है, लोगों को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, इससे लोगों को परेशानी होती है, इसको कोई इनकार